अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। ये बेसिक जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इनमें से ये एक बेसिक करेक्टरिस्टिक्स है इनहेरिटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, जिसमें ये होता है कि हम एक क्लास से दूसरे क्लास को डिराइव करते हैं। और जिस तरह मतलब रियल वर्ल्ड में इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट ये है कि पेरेंट्स के जो एट्रीब्यूट्स हैं या जो प्रॉपर्टीज करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सिबलिंग्स में, इनके बच्चों में मुंतकिल हो जाते हैं। तो इसी तरह इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट भी ये है कि हम एक क्लास से दूसरे क्लास को डिराइव करते हैं। तो जो क्लास हम डिराइव करते हैं उसको डिराइव क्लास कहते हैं, और जिस क्लास से हम डिराइव करते हैं उसको पेरेंट क्लास या बेस क्लास कहते हैं। और बेस क्लास की सारी चीज़ें वो चाइल्ड क्लास में या डिराइव क्लास में आ जाती हैं ऑटोमेटिकली। तो लेकिन इसमें मेन फोकस ये है कि मतलब जो बेस क्लास की जो प्राइवेट चीज़ें हैं हम वो डिराइव्ड क्लास में एक्सेसिबल नहीं है। बाकी जो दो हैं पब्लिक और प्रोटेक्टेड। जो प्रोटेक्टेड हैं, हमने ये एक्स स्पेसिफायर में डिस्कस किया था कि प्राइवेट वो चीज़ें हैं जो हम क्लास से बाहर भी एक्सेस नहीं कर सकते। पब्लिक वो है जो हम क्लास से बाहर एक्सेस कर सकते हैं। और प्रोटेक्टेड ये है कि प्रोटेक्टेड भी हमने कहा था कि डिराइव क्लास में एक्सेसिबल हैं। तो वो जो प्राइवेट जो चीज़ें मतलब डिफाइन है वो एक्सेसिबल नहीं होगी कहीं पे भी डिराइव क्लास में। और जो प्रोटेक्टेड हैं या पब्लिक हैं तो वो डिराइव क्लास में एक्सेसिबल होगी। ठीक है, तो इसके लिए व्हाट इज इनहेरिटेंस, तो जस्ट इन फ्यू लाइन you would like to discuss the concept of inheritance. Inheritance is one of the key feature of object-oriented programming. It allow user to create new class, derived class from existing class. इसमें क्या होता है कि न्यू क्लास हम बनाते हैं ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास से। ये जस्ट रीयूज द कोड, जो बेस क्लास में जो चीज़ें हैं हम उसको बस बगैर किसी डिफाइन करने की वो सारी चीज़ें इसमें आज डिराइव क्लास में आ जाती हैं, तो वो रीयूज करते हैं कोड को। जो बेस क्लास के कोड है वो हम दोबारा रीयूज करते हैं derived class में। The derived class inherit all features from base class and it can have additional feature। और हम इसमें फर्दर चीज़ें भी मतलब डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन derived class की जो चीज़ें हैं हम बेस क्लास में जो डिराइव करते हैं, जिस बेस जो चीज़ें हैं वो डिराइव क्लास में आ जाती हैं, लेकिन डिराइव में हम एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें भी डिफाइन करते हैं। टाइप ऑफ इनहेरिटेंस जो हैं वो कितने टाइप्स हैं? 5 टाइप है। सिंगल इनहेरिटेंस की यानी एक क्लास से हम डिराइव कर सकें। मल्टीपल इनहेरिटेंस, एक से ज़्यादा क्लासेस से एक क्लास को डिराइव करें। हायरार्किकल इनहेरिटेंस, एक से दूसरे क्लास को डिराइव करें, दूसरे से फिर तीसरे को डिराइव करें, उसको कहते हैं हायरार्किकल। और मल्टी लेवल भी यानी मल्टीपल इनहेरिटेंस की तरह होता है कि डिफरेंट लेवल में इसको डिराइव करते हैं। जिस तरह हायरार्की में हायरार्की और हायरार्किकल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस भी कुछ सिमिलरिटी है। हम इस पर बाद में एग्जांपल के तौर पर पूरा एक्सप्लेन करते हैं। और हाइब्रिड इनहेरिटेंस, इसको हम वर्चुअल इनहेरिटेंस भी कहते हैं। ये सारी इनहेरिटेंस इंशाल्लाह हम वन बाय वन पर डिस्कस करते हैं। एक्सेस जो कंट्रोल है कि हम क्या क्या चीज़ें हम एक्सेस कर सकते हैं। डिराइव क्लास कैन एक्सेस ऑल द नॉन प्राइवेट मेंबर ऑफ बेस क्लास। बेस क्लास में जो नॉन प्राइवेट मेंबर हैं, जो प्रोटेक्टेड हैं या पब्लिक हैं। अगर प्राइवेट है तो प्राइवेट चीज़ें हम किसी भी क्लास की हम उसी क्लास के बाहर यूज़ नहीं कर सकते, तो हम किसी डिराइव क्लास में भी प्राइवेट चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते। तो इसलिए दिस बेस क्लास मेंबर दैट शुड नॉट बी एक्सेसिबल टू द मेंबर फंक्शन ऑफ डिराइव्ड क्लास। अगर हम ये इसलिए भी इसका फायदा इसलिए भी है कि अगर हम डिराइव क्लास में ये चाहते हैं कि बेस क्लास के कोई फंक्शन एक्सेसिबल ना हो डिराइव क्लास में, तो उसी फंक्शन को हम प्राइवेट बना लेते हैं। जब हम प्राइवेट बना लेंगे तो दिस मीन वो फिर हम डिराइव क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। इस पॉइंट का ये मतलब है कि बेस क्लास मेंबर देयर शुड नॉट बी एक्सेसिबल टू द मेंबर फंक्शन ऑफ डिराइव्ड क्लास। अगर हम ये चाहते हैं कि बेस क्लास का कोई मेंबर फंक्शन डिराइव्ड क्लास में एक्सेसिबल ना हो, तो वी शुड मेक देम
वी शुड डिक्लेयर दैट प्राइवेट, इसको हम प्राइवेट डिक्लेयर करना चाहिए। Following table show different access type according to who can access them in the following way. अब ये थोड़ा सा फर्दर डिफाइन करता है कि हम किस तरह इसको एक्सेस कर सकते हैं। जो जो सेम क्लास हैं उसी क्लास में हम प्राइवेट को भी, पब्लिक को भी इस सेम क्लास में पब्लिक चीज़ें भी एक्सेस कर सकते हैं, प्रोटेक्टेड भी एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट भी, तो जाहिर है वही सेम क्लास अपनी प्रोटेक्टेड प्राइवेट सबको एक्सेस कर सकते हैं। डिराइव्ड क्लास जो होता है, डिराइव्ड क्लास सिर्फ पब्लिक चीज़ों को एक्सेस कर सकता है, डिराइव्ड क्लास बेस क्लास का, और प्रोटेक्टेड क्लास प्रोटेक्टेड चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट चीज़ें एक्सेस नहीं कर सकता। और आउटसाइड द क्लास सिर्फ और सिर्फ पब्लिक चीज़ें हम एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी एक्सेस नहीं कर सकते। इसके अलावा प्रोटेक्टेड भी हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरह when deriving a class from base class, the class may be inherit, और हम जब हम क्लास की इनहेरिटेंस करते हैं तो इनहेरिटेंस हम तीन तरह से कर सकते हैं, पब्लिकली इनहेरिटेड, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेड और प्राइवेट इनहेरिटेंस। पब्लिक इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि अगर हम एक क्लास को पब्लिकली डिराइव करते हैं तो व्हेन डिराइविंग क्लास फ्रॉम पब्लिक बेस क्लास, तो पब्लिक मेंबर ऑफ द बेस क्लास बिकम पब्लिक मेंबर and derived class and protected member become protected member। बेस क्लास की जो पब्लिक चीजें हैं वो डिराइव्ड क्लास में पब्लिक हो जाएगी, और जो प्रोटेक्टेड चीजें हैं वो डिराइव्ड क्लास में प्रोटेक्टेड हो जाएगी। अब बेस क्लास प्राइवेट मेंबर प्राइवेट मेंबर एक्सेसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर हम एक्सेस करना है तो हम उस क्लास के मेंबर्स के थ्रू फंक्शन, जो प्रोटेक्टेड या पब्लिक मेंबर फंक्शन है उनकी थ्रू एक्सेस कर सकेंगे। अगर हम प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस करें तो प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस का मतलब ये कि जितनी भी चीज़ें बेस क्लास में हैं वो पब्लिक हैं या प्रोटेक्टेड है, वो सारी प्रोटेक्टेड बन जाएगी डिराइव्ड क्लास में। और अगर हम व्हेन डिराइविंग फ्रॉम अ प्रोटेक्टेड क्लास, प्रोटेक्टेड बेस क्लास, तो पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ बेस क्लास बिकम प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द डिराइव्ड क्लास, प्रोटेक्टेड मेंबर हो जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह अगर हम ये करें, अगर हम उसको इस तरह करते हैं कि प्रोटेक्टेड प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करते हैं, अगर हम इफ वी डिराइव्ड प्राइवेटली व्हेन डिराइविंग फ्रॉम प्राइवेट बेस क्लास, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड बोथ बिकम प्राइवेट मेंबर्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या है, जिस तरह हम क्लास डिराइव करते हैं, तो इसके लिए इसका सिंटेक्स अभी देख लेते हैं। वो सिंटेक्स इस तरह होता है कि ये एक सिंटेक्स है, हम इस तरह, इसकी सिंटेक्स है कि इस तरह a derived class is defined by specifying its relationship with the base class। ये सिंटेक्स है कि ये कीवर्ड लिखेंगे क्लास, फिर डिराइव क्लास का नेम लिखेंगे, जो क्लास आपने डिराइव करना है तो उसका नेम लिखें, और फिर इसके बाद कालून लगाएं, और विजिबिलिटी मोड, किस तरह आपने ये क्लास किस तरह डिराइव करना है, पब्लिकली डिराइव करना है, प्रोटेक्टेड डिराइव करना है, प्राइवेट डिराइव करना है। अगर पब्लिकली डिराइव करें जिस तरह अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा, अगर प्रोटेक्टेड पब्लिकली डिराइव करते हैं तो बेस क्लास की जो पब्लिक चीज़ें हैं वो इधर पब्लिक हो जाएंगी, प्रोटेक्टेड चीज़ें डिराइव क्लास में प्रोटेक्ट हो जाएंगी। और अगर हम इधर विजिबिलिटी मोड में इसको प्रोटेक्टेडली डिराइव करते हैं तो सारी चीज़ें अगर पब्लिक है, प्राइवेट है बेस क्लास में, वो सारी इधर प्रोटेक्टेड हो जाएगी। और अगर प्राइवेट इधर लिखेंगे तो सारी चीज़ें प्राइवेट हो जाएंगी। तो प्रोटेक्टेड और प्राइवेट डिराइव करना अच्छा नहीं है, क्योंकि हम इसकी फिर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते सारी चीज़ें। अगर किसी क्लास की सारी चीज़ें प्राइवेट या प्रोटेक्टेड हो जाए तो हम क्या फिर बाहर एक्सेस तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो पब्लिकली हमें डिराइव करना चाहिए कि सारी चीज़ें पब्लिक पब्लिक हो, प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड हो। उस केस में हम प्रोटेक्टेड डिराइव करते हैं कि सर सिर्फ हम इनहेरिटेंस के लिए यूज करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर एक्सेसिबल नहीं होगा। अब इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन है कि इस क्लास का क्या मतलब है। क्लास ये कीवर्ड है, ये क्लास, जो डिराइव्ड क्लास नेम है, ये जो आपने ना क्लास डिराइव करना है उसका नेम आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। ये बेस क्लास, जिस क्लास से आपने डिराइव करना है उस बेस क्लास का नेम है। बेस क्लास नेम इज द नेम गिवन टू द बेस, जो बेस क्लास का नेम है ये उसका वो नेम है। कालून ये इंडिकेट करता है कि ये क्लास हम इससे डिराइव करते हैं, इसकी रिलेशनशिप है।
there the derived class is the derived from the base class। और ये विजिबिलिटी मोड का मतलब ये है, दिस इज ऑप्शनल, अगर हम ये ना दे दें इफ मे बी आइदर प्राइवेट और पब्लिक, द डिफॉल्ट मोड इज प्राइवेट, अगर ना तो ये प्राइवेट डिराइव होगा तो हम पब्लिकली इधर लिखेंगे कि पब्लिक प्रोटेक्टेड डिराइव्ड। विजिबिलिटी मोड specify whether the feature of the base class are privately derived or publicly derived। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं and देखते हैं कि भाई ये एक एग्जाम्पल है। सपोज ये क्लास है, शेप के नाम से एक क्लास है, क्लास शेप। शेप के अंदर हमने दो चीज़ें डिफाइन की, विड्थ और हाइट। प्रोटेक्टिवली डिफाइन किया, प्रोटेक्टिवली इसलिए प्राइवेट अगर डिफाइन करें तो बेस क्लास में ये एक सॉरी से कोई क्लास हम डिराइव करेंगे तो उधर ये एक्सेसिबल नहीं होगा, तो इसलिए हमने इसको प्रोटेक्टेडली दो वेरिएबल विड्थ और हाइट के लिए दो वेरिएबल हमने डिफाइन की। अब इसके लिए एक फंक्शन हमने डिफाइन किया ताकि हम इस विड्थ और हाइट को वैल्यू दे दें, तो वाइड सेट डेटा। और सेट इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने दो वेरिएबल डिफाइन की, विड्थ और हाइट के लिए फ्लोट ए फ्लोट बी, और इसमें हमने वैल्यू दे दी विड्थ इज इक्वल टू ए और हाइट इज इक्वल टू बी, और विड्थ और हाइट को हम यहाँ से वैल्यू पास करेंगे। ठीक है, फिर इस तरह हमने इससे क्लास रेक्टेंगल डिराइव करना है। यहाँ क्लास खत्म हुआ शेप का, हमने क्लास से डिराइव करना है, तो क्लास वही कीवर्ड रेक्टेंगल, ये हम डिराइव क्लास का नेम देते हैं तो रेक्टेंगल कालून। और किससे डिराइव करना, मतलब विजिबिलिटी एक्सेस मतलब विजिबिलिटी ऑप्शन के भी किस तरह हमने डिराइव करना, तो पब्लिकली डिराइव करना है, पब्लिक और शेप क्लास से हमने डिराइव करना है। इसका मतलब ये कि ये रेक्टेंगल क्लास डिराइव हो गया शेप क्लास से। हाँ, तो इसके अंदर ये सारी चीजें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद ये विड्थ और हाइट और सेट डेटा इसमें आ गया। हम एक्स्ट्रा कुछ चीजें भी इसमें, हमने कहा ना कि हम कुछ चीज डिराइव करें तो न्यू फीचर भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो न्यू फीचर ये है कि एरिया कैलकुलेशन का एक फंक्शन हमने इसमें डिफाइन किया, फ्लो एरिया कैलकुलेट करेगा कि विड्थ क्रॉस हाइट, ये इसका एरिया हो जाएगा। और रिटर्न टाइप फ्लोट है क्योंकि हमने इसको विड्थ और हाइट मल्टीप्लाई करके रिटर्न करना, तो ये फ्लोट एरिया। अब विड्थ और हाइट हमने डिफाइन नहीं किया, लेकिन ये डिराइव किया तो सारी चीजें इसमें आ गई, तो विड्थ और हाइट हम इसको यूज कर सकते हैं। इधर हमने अभी इसमें मेंशन नहीं, लेकिन इनहेरिटेंस की वजह से सारी चीज़ में इंक्लूडेड हो गई। इस तरह आप एक ट्रायंगल क्लास है, तो ट्रायंगल क्लास से एक ट्रायंगल क्लास है, और ट्रायंगल के लिए हमने डिराइव किया, ट्रायंगल क्लास ने हमने शेप क्लास से हमने ट्रायंगल क्लास को डिराइव किया हुआ है, तो क्लास ट्रायंगल कालून पब्लिकली डिराइव करते तो पब्लिक लिखेंगे और शेप लिखेंगे, तो सारी चीज़ें इसमें आ गई। ठीक है, अब लिखते हैं इसके लिए एक और फंक्शन हमने मतलब डिफाइन किया एक्स्ट्रा, एरिया कैलकुलेशन का, रेक्टेंगल का एरिया से कैलकुलेट करते हैं कि विड्थ मल्टीप्लाई हाइट डिवाइडेड बाय 2, तो सारी चीज़ इसमें आ गई। अब आप देखें यहाँ पे ये दूसरा डिराइव क्लास मतलब खत्म हुआ रेक्टेंगल। अब क्या करते हैं, अब आप देखें इसमें मेन में रेक्टेंगल क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया रेक्ट, और एक ट्रायंगल क्लास का डिफाइन किया ट्राई। तो रेक्ट डॉट सेट डेटा, तो सेट डेटा ये फंक्शन अगर आप देखें तो ये शेप क्लास में है सेट डेटा, और हम रेक्टेंगल क्लास के ऑब्जेक्ट की तो इसको एक्सेस कर सकते हैं, कि इसके अंदर है इसलिए एक्सेस कर सकते हैं। अगर इस क्लास के अंदर वो नहीं है तो किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। अब आप देखिए रेक्ट डॉट सेट डेटा, और डेटा इसमें हमने विड्थ और हाइट को दो वैल्यू दे दी 5 और 3। ठीक है, और सेट डेटा रेक्टेंगल के अंदर नहीं है, रेक्टेंगल के अंदर आप देखिए सेट डेटा नहीं, लेकिन हम रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट से इसलिए एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि इसने डिराइव किया हुआ, तो सारी चीज में आ गई। इस तरह ट्राइंगल डॉट सेट डेटा, ट्राइंगल के ऑब्जेक्ट से हमने ये सेट डेटा वही फंक्शन डिफाइन मतलब कॉल किया, और उसको 2 5 वैल्यू दो वैल्यू पास की। ठीक है, अब अगर हम एरिया कैलकुलेट करते हैं रेक्टेंगल डॉट एरिया, तो एरिया कैलकुलेशन का ये तरीके हैं, ये फंक्शन है, तो रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट रेक्ट डॉट एरिया, तो ये रेक्ट इस क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो ये फंक्शन कॉल होगा, इसमें विड्थ मल्टीप्लाई हाइट, विड्थ हाइट रेक्टेंगल के सेट डेटा में हमने 5 और 3 पास किया हुआ, तो 5 और 3 मल्टीप्लाई होगा, और उधर प्रिंट होगा
एरिया 5 मल्टीप्लाई 3 15 प्रिंट होगा। इसी तरह ट्रायंगल को हमने पास किया हुआ है 2 और 5, तो ट्रायंगल डॉट ट्राई डॉट एरिया, तो ये फंक्शन का ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेशन फंक्शन ये है। तो ट्राई डॉट एरिया हम लिखेंगे तो ये फंक्शन कॉल होगा। इसमें विड्थ और मल्टीप्लाई हाइट होगा, विड्थ और हाइट मल्टीप्लाई होगा 5 मल्टीप्लाई 2 10 डिवाइड बाय 5 2 तो 5 आ जाएगा। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट आएगा 15 और 5। ठीक है, तो ये इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट था। अब मैं दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह इसका एग्जांपल ये एग्जांपल वीडियो तो विजुअल स्टूडियो में लिख कर रन करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस तरह काम करता है। इफ़ यू हैव क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू।